दिल की नहीं सुनना है माय डियर फ्रेंड। दिल तो पागल है, वो कहेगा जा करके किसी से बात कर लो, किसी को लव लेटर लिख दो, किसी का लव एक्सेप्ट कर लो, किसी के हो जाओ, किसी को अपना बना लो या इस दुनिया में खो जाओ। दुख होता है, ये बात बिल्कुल सच्ची बात है कि भाई 100 बच्चों में से सिलेक्शन तो 1 या 2 का ही होना है। और एक अपना नारा जो है माय डियर फ्रेंड्स वो क्या है, जियो जी। तो जियो जी चिंतन करना है, चिंता नहीं करना है, सिर्फ के बिना किसी विदाउट फेल 6 से 8 घंटे के अपने को जब भी कभी आपको लगता है कि डिमोटिवेशन हो रहा है, स्ट्रेस। माय डियर बच्चास, मैं शुरू करता हूं आज 2 पंक्तियों से। रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीताराम, अल्लाह अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो मैं चाहता हूं जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025-2026 के लिए, जो स्टूडेंट्स जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनफैक्ट किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मैं पंचतंत्र में, जैसे बचपन में अपन बहुत सारी स्टोरीज सुनते थे, पंचतंत्र स्टोरीज याद है ना, जिनसे अपन बहुत सारी शिक्षा लेते थे, जिसमें लास्ट मॉरल ऑफ द स्टोरी होता था। वैसे ही मैं जेई की प्रिपरेशन में जो आपका स्ट्रगल है उसको कम करने के लिए, क्योंकि आप लोग कोटा आ तो गए हो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग अपने गांव से दिल्ली आ गए हो, कई लोग पटना में तैयारी कर रहे हैं, कई लोग लखनऊ में, कानपुर में, डिफरेंट लोकेशन से बच्चे जो है उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को जो भी त्याग और तपस्या सब करके बाहर दूर गांव भेजते हैं, है ना, बड़े बड़े शहरों में भेजते हैं, ऐसी जगह पर कोटा जैसी जगह में भेजते। तो मैं एजी सर कोटा से मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मंत्र देने जा रहा हूं, पंच मंत्र, जो कि जेई की प्रिपरेशन में आपको ध्यान रखना है पूरे के पूरे 1 साल या 2 साल। अगर आप 2025 में अपियर होने वाले हो तो ये पंच मंत्र आपको एक पेपर में लिख करके अपने टेबल में, जो स्टडी टेबल है उसमें लगा देना है दीवार पे सामने। और एक अपना नारा जो है माय डियर फ्रेंड्स वो क्या है, जियो जेई। तो जियो जेई हमारा नारा है। और ये ड्रीम आईआईटी, व्हाटएवर जो भी ड्रीम आईआईटी आपका, मुंबई, दिल्ली, उसको लिख दो यार, आईआईटी मुंबई हमारा है और हम इसको लेके रहेंगे, जी जान से पढ़ेंगे। तो कौन से हैं वो पंच मंत्र, ऐसी कौन सी 5 जड़ी बूटियां हैं, ऐसी कौन सी संजीवनी है जो 5 डिफरेंट मतलब कहना चाहिए जड़ी बूटियों से मिलकर के बनी है, जो लेने से, सूंघने से हमारी जो जेई की जर्नी है बहुत आसान हो जाएगी और 100% सक्सेस अपने को मिल जाएगी। क्योंकि 2024 में अभी जब जेई एडवांस्ड हुआ 26 तारीख को, और बहुत सारे बच्चे जब निराश होकर के जाते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स के कॉल आते हैं कि बच्चे का स्कोर अच्छा नहीं हुआ, बच्चा फिर से रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो बड़ा दुख होता है। ये बात बिल्कुल सच्ची बात है कि भाई 100 बच्चों में से सिलेक्शन तो 1 या 2 का ही होना है। 2% सिलेक्शन रेट है। अगर अपन आईआईटीज की बात करते हैं, अगर एनआईटी और प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह सब अच्छे वाले जो कॉलेजेस हैं वो अगर अपन पकड़ लेते हैं तो लगभग 10% बच्चों का भला हो जाता है, राइट। तो 10% बहुत बड़ा फिगर है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि 14-15 लाख लोग बैठते हैं, उसमें से 1.5-2 लाख ही सीरियस बच्चे होते हैं। तो आपको उन फर्स्ट 25,000 में रहने की कोशिश करनी है। पहले वो जो 1-2% बच्चे उनमें रहने की कोशिश करिए, ड्रीम आईआईटी अचीव करना है। फिर उसके बाद एनआईटीज अगर आपको चाहिए तो पहले 50,000 में रहने की कोशिश करिए। अगर आपको मान लीजिए कहीं पर भी कोई गड़बड़ आ रही है तो बात करिए, एक व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे या कमेंट सेक्शन में पिंड होगा, वो आप जरूर देख लीजिएगा। और वहां पे आप फ्री मेंटोरशिप मेरे से ले सकते हो, मेरे से, मेरी टीम से जुड़ सकते हो। तो वो पंच मंत्र क्या है, शुरू करते हैं आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए। पंच मंत्र, पहला मंत्र क्या है, पहले तो देखो जियो जेई अपना नारा है, ये तो ध्यान रखना है। पहला मंत्र क्या है माय डियर फ्रेंड, ऐसा आपके साथ सभी के साथ होता होगा, कॉन्सेप्ट तो समझ आ जाता होगा लेकिन प्रॉब्लम्स नहीं बनते होंगे। अरे चलो मान लेते हैं कुछ प्रॉब्लम्स बन भी जाते हैं लेकिन टेस्ट में नंबर नहीं आते। जो लोग 2025 के लिए तैयारी शुरू कर चुके होंगे उनको पता है कि भाई 11वीं में क्वेश्चन तो नहीं बन जाता है, कभी कभार तो 10, 20, 25, 30% क्वेश्चंस बन जाते हैं, लेकिन टेस्ट में नंबर नहीं आते हैं यार, टेस्ट में नंबर नहीं आते। मैं मानता हूं और ये सबके साथ होता है माय डियर फ्रेंड, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। कॉन्सेप्ट तो समझ आ जाता है लेकिन क्वेश्चन नहीं बनते हैं। घर पे क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं लेकिन टेस्ट में नंबर नहीं आते, टेस्ट में नंबर नहीं आते, डीमोटिवेशन होता है, डिप्रेशन होता
होता है, डी-अटैचमेंट हो जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, पढ़ाई छूट जाती है, दूसरी और चीजों में मन लगने लगता है। भाई ये रेगुलर प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इस प्रोसेस के चक्कर में अपने को नहीं फंसना है। सो डोंट गिव अप। ये सबके साथ होता है, ये कोई नई बात नहीं है। जन्म जन्मांतर से जब से जेईई की तैयारी की जा रही है तब से ऐसा होता आ रहा है, तो आपको इसको नया चीज नहीं समझना है। सो डोंट गिव अप योर प्रिपरेशन इन बिटवीन योर प्रिपरेशन, राइट। तो भाई पहली चीज है डोंट गिव अप। दूसरी चीज करना क्या है माय डियर फ्रेंड, अपना टाइम टेबल एकदम टाइट रखना है। कैसे टाइट रखें? टू डू लिस्ट बना लो यार। डेली 6 से 8 घंटे की कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है डेली, कुछ बिना किसी गैप के, बिना किसी विदाउट फेल 6 से 8 घंटे की अपने को पढ़ाई करनी है। लेकिन कैसे? उसमें भी 66:33 का रेशियो चाहिए। 33% थ्योरी टाइम होगा, 66% प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइम होगा। अगर आप मान लेते हैं 8 घंटे पढ़ते हो तो 8 घंटे मतलब आप ये मान के चलो लगभग 2-2.5 घंटे आप ज्यादा से ज्यादा 2 से 2.5 घंटे थ्योरी को रिवाइज करिए, अपने क्लास नोट्स को रिवाइज करिए। आपको कुछ पढ़ना है, कुछ नहीं समझ आया, रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है, देख लीजिए। लेकिन बाकी का जो टाइम है माय डियर फ्रेंड, अप्रॉक्सीमेटली 5.5 आवर्स को आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना। नियम बना लीजिए कि कम से कम 15-15 प्रॉब्लम से तीनों सब्जेक्ट में अपने को सॉल्व करने हैं, राइट। सो टू डू लिस्ट बनाइए, उसका टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन करिए, टास्क अपना अलॉट करिए। नंबर 3, रिवीजन जरूर अच्छे से करना है। रिवीजन ऑन टाइम होना चाहिए। जैसे आज आपने 7 तारीख को, आज मान लेते हैं जो भी डेट है ना, डेट आप मान लेते हैं, अपन समझ लेते हैं, मान लेते हैं 29 है आज, राइट। अगर 29 मई है और तो 29 मई को जो आपने पढ़ा है उसको 7 डेज के अंदर टीडीएल रिवीजन R1 होना चाहिए। उसको 7 डेज के अंदर आपको रिवाइज करना है। फिर R2 जब 21 डेज में आपका टेस्ट होगा तब R2 रिवीजन होगा। R3 रिवीजन होगा जब सेशन एंड हो रहा होगा तब होगा। और R4 रिवीजन होगा जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड के पहले, राइट। सो ठीक है, इस तरह से R1 R2 R3 R4 4 रिवीजन्स मस्ट है। और रिवीजन्स शुड बी ऑन टाइम। ऑन टाइम रिवीजन नहीं करोगे खत्म हो जाओगे। जो आज पढ़ते हो अगर उसको आपने 7 से 10 दिन के अंदर रिवाइज नहीं किया, जिसको मैं टीडीएल रिवीजन बोलता हूं, अगर नहीं किया तो फिर आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे टेस्ट में, आप भूल जाओ, आपके नंबर आएंगे, राइट। सो ठीक है, थर्ड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 4, नो फ्री, नो ज्ञान, नो मुफ्त का ज्ञान फ्रॉम एवरीवेयर, राइट। कोई भी दोस्त आपको ज्ञान दे जाता है, कोई रिक्शा वाला आपको ज्ञान दे जाता है, कोई पान वाला आपको ज्ञान दे जाता है, कोई हॉस्टल वाला आपको ज्ञान दे जाता है, कोई आपको यूट्यूब में फ्री में बहुत सारा ज्ञान मिल रहा है। 1-2 साल के जो एक्सपीरियंस है, जो खुद अभी आईआईटी में पहुंचे हैं बच्चे, जिन्होंने सिर्फ अपनी सक्सेस या अपना फेलियर देखा है, वो आपको ज्ञान दे रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, सबसे ज्ञान मत लो। मैं एजी सर, मैंने 1 लाख से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया, 10,000 से ज्यादा आईटीएंस प्रोड्यूस किए। मैं कोटा से इतने सारे बच्चों को पढ़ाता हूं भाई साहब, तो मुझे ज्ञान देने का पर्याप्त हक है, राइट। सो ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि आपके सिर्फ और सिर्फ आपके भले की बात करता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जेईई की जर्नी को आसान बनाने की बात करता है। मैं लगा रहता हूं दिन रात ये सोचने में कि आपको कौन सी चीज बताऊं जिससे कि आपकी जेईई की जो जर्नी है वो आसान बने। माय डियर फ्रेंड, ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको जबरदस्त हिट बनाइए, इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। ये मेरी तहे दिल से रिक्वेस्ट है, जिससे मेरा मोटिवेशन और ज्यादा बढ़ता रहे, राइट। सो ठीक है, नो फ्री का ज्ञान फ्रॉम एवरीवेयर, ओनली लिसन टू योर मेंटर्स, योर टीचर्स और यूट्यूबर्स। दोज आर टीचर्स मोर देन 15 years experienced who have taught more than 1 lakh या 50,000 25,000 स्टूडेंट्स। माय डियर फ्रेंड, डोंट लिसन टू एवरीवन, क्लियर। सबकी मत सुनो यार, जो सुनने लायक है उनकी सुनो। यूट्यूबर से की बात मत सुनो, टीचर की बात सुनो। भाई ये JEE है, राइट। ये कोई लल्लू पल्लू एग्जाम नहीं है, ये कोई डक्कू मक्कू एग्जाम नहीं है माय डियर फ्रेंड, ये IITs का एग्जाम है, जेईई मेन जेईई एडवांस्ड एग्जाम है। सो डोंट लिसन टू एवरीवन। आप लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हो, राइट। नंबर 5, ओनली हेल्थ प्लस पढ़ाई। पूरे के पूरे साल या 2 साल जो भी आपकी JEE जर्नी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीजों का ध्यान रखना है, हेल्थ और पढ़ाई। दिल की नहीं सुनना है माय डियर फ्रेंड, दिल तो पागल है, वो कहेगा जाकर के किसी से बात कर लो, किसी को लव लेटर लिख दो, किसी का लव एक्सेप्ट कर लो, किसी के हो जाओ, किसी को अपना बना लो, या इस दुनिया में खो जाओ, मोह माया को छोड़ दो। माय डियर फ्रेंड्स, ये सब नहीं करना है। पूरे साल या 2 साल सिर्फ और सिर्फ हेल्थ और पढ़ाई की चिंतन करना है, चिंता नहीं करना है, सिर्फ इन्हीं दोनों का चिंतन करना है, इन्हीं दोनों को अपने दिमाग में आने देना है, इन्हीं दोनों को सिर्फ प्लानिंग में आने देना है, इन्हीं दोनों के लिए दिल धड़कना चाहिए आपका, किसी और के लिए दिल धड़कना नहीं चाहिए, क्योंकि दिल तो पागल
पागल है माय डियर फ्रेंड्स। तो डोंट लिसन योर दिल, योर मन। आप अपने मन की मत सुनिए, दिल की मत सुनिए, दिमाग की सुनिए। आप अपने प्लानिंग जो आपने बनाई है उसको फॉलो करिए। इसलिए टाइट स्केड्यूल रखिए और अपना टीडीएल टाइट रखिए, और टाइम टू टाइम जब भी कभी आपको लगता है कि डीमोटिवेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो मेरे जैसे मेंटोर्स को से संपर्क करिए, फ्री मेंटोरशिप लीजिए और हमारे साथ जुड़िए माय डियर फ्रेंड। अपना एक टेलीग्राम चैनल है मैथ ही गुरु के नाम से, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, कमेंट सेक्शन में भी पिंड कर दिया है मैंने। और जा करके एक बार ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बात फैला दीजिए, जिससे कि मैं आपके साथ जुड़ सकूं और आप तक अपनी अच्छी अच्छी बातें, आपके जरूरत की चीजें जो आपका भला करें, जो आपकी जेई की जर्नी को आसान करे, पहुंचा सकूं। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत प्यार आपको करता हूं मैं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत आभार आपका, और मैं आपके लिए लगा रहूंगा हमेशा। ठीक है, ये चाहता हूं कि आप अपनी सक्सेस को जल्द से जल्द, कम से कम एफर्ट्स के साथ, कम से कम एनर्जी के साथ, कम से कम नेगेटिविटी के साथ, कम से कम स्ट्रेस के साथ, क्योंकि स्ट्रेस माय डियर फ्रेंड ये हटाई नहीं जा सकती, रिमूव नहीं की जा सकती। स्ट्रेस से लड़ना सीखना होता है, स्ट्रेस को हैंडल करना सीखना होता है। ये सारे में और बहुत सारे सेशंस ऐसे लेके आता रहूंगा जो आपके लिए काम करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। अपना चैनल मैथ ही गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में इसको शेयर करिए। और बहुत जल्द मैं कोटा में ऑफलाइन सेंटर लेके आने वाला हूं, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ्स। लेकिन सिर्फ 100 स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ाऊंगा, 11th और 12th मिला करके। और लाइव कोर्सेज भी अपने आने वाले हैं, जुलाई फर्स्ट वीक से लाइव कोर्सेज भी आएंगे। उनका भी अनाउंसमेंट मैं आपके साथ करूंगा, शेयर करूंगा, साझा करूंगा अपने दिल की बात, आपके जरूरत की बात। लव यू।